टॉपर्स की बात की थी जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, यूजुअली मार्क्स अच्छे लाते हैं, 90+ परसेंटेज उनका रहता है। लेकिन थोड़े मिड रेंज वाले परसेंटेज वालों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, बाकी चीज़ों में अच्छा हो सकता है। तो 90 से नीचे लेकिन 70 से ऊपर परसेंटेज, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ना देखिए, इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर देता हूँ। सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ना करें, तो व्हाट दे शुड नॉट डू। जी। तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ना करो। क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि भाई आप ध्यान से समझो, अगर आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कौन जीतेगा रेस को? जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है और बहुत तेज़ भागता है, उसके मसल्स उस टाइप से डेवलप्ड हैं, उसकी स्पीड वैसी डेवलप्ड है, उसको आदत है और वो रोज करता है, उसको डिसिप्लिन है, सब कुछ है। मतलब वो 90% प्लस वाला, या आज की डेट में 95% प्लस वाला बच्चा है। अब वहाँ 75% वाला बच्चा क्या 95% से कॉम्पीट कर पाएगा? ऐसे ड्रीम वाली सिचुएशन में या मूवीज़ में तुम दिखाते हैं कर पाएगा, लेकिन असलियत में बहुत मुश्किल है। या इसीलिए आप देखोगे तो बहुत बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करता है और 4-4 साल 5 साल वेस्ट करते हैं बच्चे। और इसलिए इतनी सारी कोचिंग की शॉप्स खुली हुई हैं, क्योंकि ये इतने सारे लोग मतलब बस आईएएस की तैयारी करे जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी करे जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग। मतलब अरे भाई 2 साल हो गए तो समझ जाना चाहिए कि अब नहीं होने का चांसेस, और अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। तो आई हेल्प्ड अ गर्ल जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई थी। इनफैक्ट शी वाज रियली डाउन एंड फैमिली ने बोला, हमें 4-5 महीने लगे, हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली। उसके बाद उसे एक 1 ईयर प्रोग्राम में डाला, वहाँ से उसे लेनोवो में जॉब करी। आज वो मतलब इतना खुश है और शी इज़ हैप्पी कि आई डिडंट क्लियर दैट, यू नो। आप कहती कि मल्टीनेशनल्स में काम करें मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए डोंट डू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसमें सब लोग जा रहे हो, जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो, जहाँ सिलेक्शन रेट कम हो, वो ना करो। शुरू से ही आप कुछ और सोचो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन से करियर्स हैं जहाँ पढ़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए? अगेन हो सकता है मैंने कॉमर्स लिया तो मैं बीबीए करूँगा, लेकिन मैं कुछ यूनिक सोचूंगा। जैसे मैं सोचूंगा रिटेल मैनेजमेंट। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। रिटेल मैनेजमेंट कहाँ पर है? जैसे हम लोग अभी नोएडा में खड़े हैं, तो नोएडा में इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, एफडीडीआई। लेकिन मेरे को आज तक, मैं साल में फिजिकली ऐसे सामने खड़े होके लाखों बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आज तक किसी भी पेरेंट या बच्चे ने पूछा कि मुझे रिटेल मैनेजमेंट में जाना है। जबकि हर रोज़ लोग ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे और इस पर ऑर्डर करते रहते हैं हर रोज़। सो द चैलेंज इज़ कि भाई आप कैसे इस तक पहुँचेंगे, एक्सप्लोर करके, वो भी मैं अभी अलग से बताऊँगा। बट रिटेल मैनेजमेंट ऐसे ही, क्या आपको पता है कि एक और कोर्स है जो कि बहुत पॉपुलर है और इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं? तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट है ये। सो दिस इज़ रियल एस्टेट मैनेजमेंट। इसमें जॉब्स बहुत क्यों हैं? क्योंकि भाई पूरे इंडिया में देखो ना आप, कितने बिल्डर्स हैं, कितना काम हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हज़ारों करोड़ की, या बिरला एस्टेट्स, ब्रिगेड ग्रुप जो लिस्टेड ग्रुप है। तो अच्छी जॉब्स की बात, खाली सेल्स की बात नहीं कर रहा, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स, लैंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, अलग अलग टाइप की जॉब्स हैं। तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट कितना लोग सोचते हैं कि भाई हम इसमें जा सकते हैं। ऐसे ही फैशन मैनेजमेंट, हो सकता है कि आप क्रिएटिव हो, आपका रुझान है, आप गारमेंट्स को अच्छा समझते हो और आप गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो फैशन मैनेजमेंट कैन बी अ गुड करियर फॉर यू। हमारा निफ्ट जो कि सरकारी इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर है, वो लोग कंडक्ट करते हैं। तो मैं ये सब, जैसे मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ, कॉमर्स के बाद का बता रहा हूँ, जी। लेकिन इतना डिटेल में लोग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है, IAFM गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो रूरल मैनेजमेंट, जी। तो रूरल मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है, लोग, कई बच्चे डर जाते हैं कि अरे हमें गांव में भेज रहे हैं। गांव में नहीं भेज रहे, तो वैसे अच्छी बात होती है गांव में जाना। मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिले तो आई विल जस्ट सेट अप अ बिग फार्म, वहाँ ना AI आएगी ना कुछ आएगा, आई विल मेक माई ओन थिंग। बट रूरल मैनेजमेंट में आप बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो, NDDB, अमूल, कितनी बड़ी कोऑपरेटिव्स हैं। तो आप अच्छा काम भी कर रहे हो और आप बिल्डअप भी कर रहे हो। तो इस तरह से अगर मैं ढूंढूंगा तो यूनिक ऑप्शंस ढूंढ के मैं बिल्कुल। उसमें जाऊंगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए बताए। साइंस वालों पर हमारा ज़्यादा फोकस है फिलहाल इस साइंस के एपिसोड के लिए, बताते हैं, तो हाँ। साइंस वाले ज़रूर बता दीजिए। साइंस वाले बच्चों के लिए भी हम देख सकते हैं। साइंस वाले बच्चे क्या नहीं देखते, मतलब जो फील्ड छूटा हुआ हो तो आप उसमें देखो। क्यों? क्योंकि आपको जो नॉर्मल, जो सब बच्चे देख रहे हैं उसमें तो बहुत कंपटीशन मिलेगा, लेकिन जो फील्ड ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे उसमें मज़ा आ जाएगा।
प्लस आप अपना स्ट्रेंथ देखो, हो सकता है आपके 70% आए, लेकिन क्यों आए 70? क्योंकि फिजिक्स कमज़ोर था, केमिस्ट्री बहुत बड़ी मिस्ट्री था, लेकिन मैथ्स अच्छा है। बहुत बच्चों को होता है कि मैथ्स मेरा सही है। अगर मैथ्स सही है तो आप ये वाले कोर्सेज देखो, आप स्टैट्स ऑनर्स कर लो। जी, उसमें से हम डोंट डू नहीं, आप डू पे आ जाते हैं। जी। तो डोंट डू में तो हम करेंगे कि भाई यू शुड, डोंट डू में तो हम करेंगे भाई टिपिकल इंजीनियरिंग जेई मत सोचो, उसके अलावा सोचो। क्यों? क्योंकि भाई आपके चांसेस और कम हो गए ना, क्योंकि जी। आप कंपटीशन में हो। जी। तो डू में हम क्या करेंगे? स्टैट्स ऑनर्स। कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारी जगह से। सबसे बड़ा है ISI कोलकाता, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो सबसे पुराना सबसे रिप्यूटेड है। उसके बाद जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 कॉलेज में अवेलेबल है, ऐसी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ आप स्टैट्स कर सकते हो। स्टैट्स के बाद बिजनेस एनालिटिक्स मास्टर्स में करके आप आगे जा सकते हो। इसी तरीके से आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो। आप मैथ्स ऑनर्स करके आगे क्या करेंगे? मैथ्स ऑनर्स के बाद आप ऑपरेशंस रिसर्च, बहुत अच्छा फील्ड होता है OR, ऑपरेशंस रिसर्च, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरी दुनिया में जॉब्स हैं। आप इंडिया से कर लो, यहाँ दिल्ली में हम हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लो, जामिया मिलिया से कर लो। OR करके आपको सप्लाई चेन अमेज़ॉन, उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, जी। इन सब में जॉब्स मिलेगी। जितिन जी, एक आपसे करेक्शन यहाँ पे और चाहूँगा, ये जो आप कोर्सेज बता रहे हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज, अगर आप एवरेज सैलरी रेंज भी बता दें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जब भी कोई सर्च करता है करियर तो ये देखता है कि एवरेज सैलरी वहाँ पे क्या मिल रही है। तो सैलरी देखो, अगर आप सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट है तो अलग है, फिर उसके बाद अलग है। लेकिन अब आप कोई टॉम डिक हैरी यूनिवर्सिटी, मतलब कहीं दूर दराज में छोटी सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका कुछ खास नाम नहीं है, तो सॉरी, तो शायद जॉब भी नहीं मिलेगी। मतलब सच बात तो यही है। लेकिन हाँ, आप ISI कोलकाता से कर रहे हो तो बैचलर्स के बाद भी आपका जनरली 7 से 10 लाख रुपए साल की, 7 to 10 lakhs पर एनम। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जगह से कर रहे हो तो 5 to 6 लाख पर एनम, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स कैसी जॉब है जी। अगर आपने ये मास्टर्स कर लिया हुआ, इसमें सैलरीज काफ़ी हाई हैं। और मैथ्स ऑनर्स के बाद भी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से जानता हूँ, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, 18 लाख पर एनम। सोचो, DU के कॉलेज से, जो टॉप पर भी नहीं है, मतलब ऐसे हिंदू हंसराज वाला नहीं है। तो OR में जहाँ तक मैं समझूंगा 6 से 20 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन हाँ, सब लोग मैथ्स भी नहीं कर सकते। ये मत देखना कि सैलरी अच्छी है और अरुण भाई ने कहा था इसलिए हम कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे ही फिर फूड टेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट्स, ये वाला जो करियर है ये तुम लोगों की वजह से ज़्यादा अच्छा चला है। तुम लोगों ने मैगी खा खा के, चिप्स खा खा के, तुमने इतना बड़ा, मतलब हर जना पैकेज फूड खा रहा है, इसलिए ये आज की डेट में करीब 1.25 लाख करोड़ का सेक्टर है। इसीलिए इसमें खूब जॉब्स हैं, खूब सारे काम हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रांड जानता हूँ, सोनीपत में किसी ने स्टार्ट किया था, आज करीब 120 करोड़ की सेल है उनकी, और बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी। तो इट्स नॉट अबाउट इंजीनियरिंग बट इट्स अबाउट कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें कर सकता हूँ। तो फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी में भी जैसे अगर मैं टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से करता हूँ जो कि है निफ्टेम, सो निफ्टेम इज़ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। तो निफ्टेम से करूँगा तो मेरी जनरली सैलरी 8 से 10 लाख पर एनम, एक एवरेज। और अगर मैं सपोज DU से करूँगा, DU में भी 2 कॉलेज में है, भास्कराचार्य में है और राजगुरु में है, अगर मैं इसमें करता हूँ तो मेरी सैलरी जनरली 5 से 6 लाख पर एनम। और मैं नीचे जाता जाऊँगा तो उस हिसाब से नीचे जाता हूँ। एक और बहुत अच्छा करियर है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। और कई लोग ना, कई बार आप सारे लोग देखो, सबकी तरह मत सोचो, भेड़ चाल से हटो। सबसे पहला ये है कि आप यूनिक कर पाओगे, आप कुछ और यूनिक सोचो और अपना काम भी सोचो। सारे लोग इंडिया में सोचते हैं अरे सरकारी जॉब मिल जाए, अरे बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, अरे अपना क्यों नहीं सोचते यार? अपना सोचो, मज़ा आ जाएगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, कई कहते हैं नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, अच्छा भाई इंजीनियरिंग करो, सिविल इंजीनियरिंग करो, क्या करें उसके बाद? आप अपना चाहे छोटा सा काम स्टार्ट करो। आप छोटे लेवल पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने रोड का काम स्टार्ट किया। मैं इतने कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूँ अलग अलग जगहों से, शुरू में 2-3 साल स्ट्रगल होती है, उसके बाद इतना सही बिजनेस ग्रो करता है, और कई लोगों ने उसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी 40-40 हज़ार करोड़ की कंपनी बना लिया, क्योंकि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया था। मैं एक सिविल इंजीनियर से मिला दुबई में, वो पता है क्या करते हैं? उनका काम है वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, जैसे पाम जुमरा है, तो वो US की कंपनी में काम कर रहा था। वैसे एक और मेरा फ्रेंड है डॉक्टर दिलीप, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है, वो क्या करते हैं?
ही इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेंसिक्स इंजीनियर, मतलब जैसे ही ब्रिज कोलैप्स हुआ था गुजरात में, एकदम से टीम बुलाई गई, तो ही वाज वन ऑफ द पर्सन वो एनालाइज करते हैं भाई सीमेंट में गड़बड़ थी, कॉलम में गड़बड़ थी, लोहे में प्रॉब्लम थी, पूरा उसका ठीक सेट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेंसिक्स इंजीनियर, ये तो आपने सोचा ही नहीं कि सिविल इंजीनियर में ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैं यूनिक सोचूंगा फिर, या आपकी कोई स्ट्रेंथ पकड़ लो कि मेरा फिजिक्स अच्छा है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो मैं वेस्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा, या बिल्कुल ऐसा नया चीज़ से पकड़ लो जो जैसे एनवायरमेंटल साइंस, या हो सकता है आपका सोशल स्टडीज़ अच्छा था, आपने साइंस ले लिया, उसको और इसको कंबाइन कर लो, तो एक डिग्री है बीएससी लॉ। तो बीएससी लॉ मैं कहाँ से करूँगा? बीएससी लॉ आई कैन डू फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, गांधीनगर में एक्चुअली। तो यहाँ से मैं बीएससी लॉ कर सकता हूँ। उसकी आगे स्पेशलाइजेशन आप हैरान हो जाओगे, स्पेस एंड एविएशन लॉ। अभी इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं हमारे पास में, जेवर एयरपोर्ट चालू हुआ अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, अयोध्या पिछले साल या पिछले साल स्टार्ट हुआ, तो अभी कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो आप सोचो भाई, एविएशन सेक्टर में जॉब्स तो हैं, और बीएससी लॉ लेकिन कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि लीगल केसेस होंगे, पिछले साल इंडिगो में प्रॉब्लम हुई। या ऐसे ही मेरीन लॉ, अभी कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ का शिप्स नहीं निकल पा रही, सब टीवी चैनल्स पे आ रहा है। तो अभी मेरीन लॉ, क्योंकि इंश्योरेंस हो रही है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वॉर में इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, एक्सपोर्टर कह रहा है मेरा पैसा दो, जो जिसने मंगाया है वो कह रहा है भाई मेरे पास माल ही नहीं आया अभी तक, तो एक्सपोर्टर का सामान शिप पे पड़ा हुआ है, मतलब इतनी हज़ार प्रॉब्लम्स। तो कौन देखेगा? मेरीन लॉ वाले लोग इसे सॉल्व करेंगे, आपस में खूब सारी फाइट्स होंगे, केसेस फाइल होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसी तरीके से तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, सो दैट इज़ बीएससी लॉ। तो ऐसे कुछ अगर यूनिक ढूंढोगे तो आपकी ज़िंदगी सॉल्व हो जाएगी। या फिर इससे हट जाओ, मतलब साइंस लिया का मतलब ये नहीं कि साइंस ही करना है। सारे पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, साइंस करने से सारे करियर ऑप्शन खुले रहते हैं, स्वाहा। तो आप भाई खुले हुए हैं ना, तो साइंस लिया ठीक है, आपको समझ में आया मेरा उतना कॉम्पिटेंस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, भाई इंजीनियरिंग मत करो, आप मैनेजमेंट कर लो, 5 ईयर प्रोग्राम आईएम से करो, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, कई जगह 4 साल के भी हैं, आईएम संबलपुर में जैसे, या फिर आईएम जम्मू, आईएम रांची, 10 आईएम्स हैं, करो उसमें से। सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, नरसिम्हा मुंबई, सिम्बाइसिस, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप इसमें करो ना मैनेजमेंट। आपका मैथ्स फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है, प्योर मैथ्स नहीं करना, इकोनॉमिक्स कर लो। 40% लोग टॉप 5 कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे टॉप के हैं, एसआरसीसी, सेंट स्टीफन वगैरह, उसमें 40% लोग साइंस के लोग हैं, पीसीएम वाले लोग हैं, तो आप इसमें कर लो। उसके बाद आप आगे भी देख सकते हो कि भाई आपका मन साइकोलॉजी में ज़्यादा है, आपका मन इंग्लिश ऑनर्स में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, हॉस्पिटैलिटी में, आप जिस साइड में उसमें करो ना। आपने लिया 10th में नहीं पता था, आप कोर्स करेक्शन कर लेते हैं। भाई आपकी शिप एक अलग गलत डायरेक्शन में जा रही थी, आपको समझ में आ गया, तो थोड़े टाइम में उसे वापस ले आओ ना उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप सक्सेसफुल हो। आप उसी में मत चलते रहो कि नहीं देखते हैं, नहीं कोशिश कर लेते हैं। अरे कोशिश, आप भाई मैच ही नहीं कर पा रहे, आप 50% स्कोर आ रहा है। कई बार थ्योरी में लोग कहते हैं भाई थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बच्चों को मिल जाता है अच्छा स्कोर, 30 में से भाई 29 मार्क, 20 से बिल्कुल वैसे होगा तब भी 25 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन 70 में से कितने आए? 70 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं 30, और आप सोच रहे हो भाई 30 यहाँ पर है, तो दैट मीन्स 50% भी आप स्कोर नहीं कर रहे हो। तो 50-60% स्कोर कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा यार? उससे कंपटीशन बहुत है।